हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी थंबनेल पर देख चुके हैं कि हम यहाँ पर लेके आए हैं तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके यूपी बोर्ड के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनके बिना आप पेपर में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते भाई, नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते पेपर में बिना। इन्हें देखना ही पड़ेगा। अगर पेपर में आपको फोड़ना है तो पेपर को फोड़ना है तो पेपर से पहले आप इस वीडियो को देख जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। हमारे पास टॉपिक है फर्स्ट, त्रिसंलयन। त्रिसंलयन, तीन संलयन यानी कि तीन अणुओं का संलयन। त्रिसंलयन से हमें समझ में आता है कि तीन अणुओं का संलयन। तो त्रिसंलयन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक नरयुग्मक यानी कि स्पर्म भ्रूण के इसमें स्थित दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन होता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकेश केंद्रक बनता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं त्रिसंलयन। यानी कि आपके पास भ्रूण कोश होता है, आपके पास उसमें क्या पाए जाते हैं, दो ध्रुवीय केंद्र पाए जाते हैं। भ्रूण कोश में दो ध्रुवीय केंद्र पाए जाते हैं। यहाँ से आपका आता है एक स्पर्म इसके साथ कनेक्ट होगा, स्पर्म यानी कि नरयुग्मक इसके साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे अब कितने अणु बन जाएंगे, आपके पास तीन अणु बन जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं त्रिसंलयन। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, त्रिसंलयन कहा जाता है, जो बाद में भ्रूणपोष में बन जाता है। जो बाद में क्या बना देता है, भ्रूणपोष में बन जाता है, यानी कि भ्रूणपोष विकसित हो जाता है, भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है। यह प्रक्रिया द्विनिषेचन का एक हिस्सा भी होती है। ये ध्यान रखना, ये प्रक्रिया किसका हिस्सा होती है, द्विनिषेचन का हिस्सा होती है, और जो पुष्पीय पौधों में होती है। यह प्रक्रिया किसमें होगी, पुष्पीय पौधों में होगी। किसमें, पुष्पीय, जिन पे फूल आएंगे उन सभी पौधों में क्या होगा, त्रिसंलयन होगा। त्रिसंलयन सीधा ध्यान रखिए, तीन त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का बनना, यानी कि तीन अणु संलयित होंगे। तीन अणु क्या होंगे, संलयित होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, त्रिसंलयन कहा जाता है। यहाँ पे नोट ध्यान रखना, नोट वही है आपके पास कि संलयन का एक नरयुग्मक होगा और दो ध्रुवीय केंद्रक होंगे। एक नरयुग्मक होगा, दो ध्रुवीय केंद्रक होंगे, एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकेश बनाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये नोट बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नरयुग्मक होगा और दो क्या होंगे आपके पास, ध्रुवीय केंद्रक जो आपके पास भ्रूणकोश में होंगे, दो ध्रुवीय केंद्रक। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनिषेक फलन क्या होता है, ये से ध्यान रखना। अनिषेक फलन वह प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के फल विकसित हो जाते हैं। यानी कि निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि उर्वरता, जो भी आपके पास उर्वरता होती है, जैसे आपके पास स्पर्म है वो कनेक्ट हुआ इस अंडाशय से, तो वहाँ पर ये वाली प्रोसेस नहीं होती है। और बिना इस प्रोसेस के ही अगर फल विकसित हो जाता है, तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं अनिषेक फलन, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया का ना होना और फल का बन जाना। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं, जिसमें बीज रहित फल बनते हैं। इस प्रोसेस में क्या आते हैं, ऐसे फल बनते हैं जिनमें बीज नहीं होता है। इस प्रोसेस में ऐसे फल बनेंगे जिनमें बीज नहीं होंगे। इस प्रक्रिया को प्राथमिक या कृत्रिम रूप से प्रेरित किया जा सकता है। किसी भी विधि से हम कर सकते हैं, प्राकृतिक रूप से भी होती है, ये कृत्रिम रूप से भी होती है। जैसे हार्मोन्स के छिड़काव द्वारा यह बीज के बिना फल भी उत्पादन सुनिश्चित कर सकती है। यानी कि हमें बिना बीज के अगर हमें फल बनाना है, तो यह प्रोसेस भी हो सकती है। जैसे आपके पास केला, उसमें बीज नहीं होता है, ध्यान रखना। खीरा और कुछ प्रकार के अंगूर शामिल हैं इनमें क्या होगा, आपके पास अनिषेक फलन की प्रोसेस होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, ये रहा, बहुभ्रूणता मोस्ट इंपोर्टेंट लीजिए 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बहुभ्रूणता क्या कहते हैं, जैसे आपको समझ में आ रहा है, बहु का मतलब क्या होता है, अधिक, दो या दो से अधिक। बहु का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक। भ्रूणता का मतलब क्या होता है, भ्रूण का बनना। भ्रूण यानी कि किसी बच्चे का होना या फिर किसी अन्य पेड़ पौधे स्पीसीज हो रहे हैं तो उनका होना। ओके, तो उन्हें कहते हैं हम भ्रूण, यानी कि शिशु की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसे हम कहते हैं भ्रूण कहते हैं। जब एक ही निषेचित अंडे या एक ही बीज में से
एक से अधिक भ्रूण बनते हैं, एक से अधिक, वही बताया था, एक से अधिक भ्रूण बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। उसी घटना को हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे आपके पास एक बीज था, एक बीज था, उस एक बीज में से आपके पास दो पेड़ निकले, एक पेड़ यहाँ पे ये आ गया आपके पास, एक पेड़ यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे दो पेड़ का निर्माण हो गया एक ही बीज में से। एक ही बीज में से अगर दो पेड़ का अगर निर्माण हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता कहेंगे। इसी प्रकार ये जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी यही प्रोसेस होती है बहुभ्रूणता की। वहाँ पर भी क्या होता है, एक आपके पास भ्रूण रहता है, यही किसमें, कितने में बदल जाता है, दो में, एक यहाँ पे अलग बन जाएगा, एक यहाँ पे अलग बन जाएगा, तो यहाँ पे डबल होगा, यानी कि बहुभ्रूणता हो रही है। इसके अंदर भी क्या हो रही है, बहुभ्रूणता हो रही है। तो ये थे आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स। तो हमने 3 टॉपिक्स कराए हैं, तो 3 टॉपिक्स को देख लेना यहाँ से। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप के लिए और भी क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं, तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपके लिए जस्ट कल आएंगे, तो इस वजह से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं ज़रूर, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ हर डेली आती रहेगी। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।